एक्शन भी जरा समझ लेते हैं, खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन आज दिख सकता है। पूजा हमारे साथ है डिटेल्स लेकर। पूजा, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। शुरुआत आज के ट्रिगर से करें तो यूपीएल पर नजर रखिए। आज कंपनी का राइट्स इशू बंद होने जा रहा है। 17 दिसंबर तक ये खुला था, जिसका कि जो प्राइस था राइट्स इशू का वो 360 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। ग्लोबली अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर कि आपको नज़र रखनी है। यूएसए में 2 दिनों की एफओएमसी की बैठक शुरू हो जाएगी, तो उस पर हमारी नज़र आएगी। और इसके अलावा वहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी आंकड़े आएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। प्राइमरी मार्केट का अपडेट ले लेते हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ जो है वो आज बंद हो रहा है। कल की बात करें तो 0.72% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। रिटेल हिस्सा करीब करीब 2.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। माइंडस्पेस रीट 1900 करोड़ की ब्लॉक डील होने की संभावना है यहाँ पर, और 350 रुपये प्रति शेयर के फ्लोर प्राइस पर ये ब्लॉक डील हो सकती है। इसमें आडिया ब्लॉक डील के जरिए 9.2% हिस्सा बेचेगा। इंडस टावर पर भी नजर रखिए। आईटी ट्रिब्यूनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसके तहत फैसले के बाद इंडस टावर की जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो 3,500 करोड़ की कमी वहां पर आएगी, और इससे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम आपको दें तो ये 2020 का मामला है, जब कंपनी का मर्जर भारतीय इंफ्राटेल के साथ हुआ था, और इसी को लेकर टैक्स डिपार्टमेंट ने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। अब ये जो फैसला आया है ये कंपनी के हक में है। जीएमआर एयरपोर्ट नवंबर में कुल पैसेंजर ट्रैफिक 14% बढ़ी। सालाना आधार पर कुल पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 14% की बढ़त हुई, और एयरक्राफ्ट मूवमेंट में 8% की बढ़त इस बार देखने को मिली है। वेदांता ने लगातार डिविडेंड की खबरों के चलते फोकस में है ही, और 8.5 रुपये प्रति शेयर के चौथे अंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। डिविडेंड भुगतान पर 2324 करोड़ का खर्च करेगी कंपनी। 24 दिसंबर इसके रिकॉर्ड डेट है। इसके अलावा इंडिया रेटिंग्स ने एनसीडी की रेटिंग भी बढ़ा दी है, A+ से बढ़ाकर AA- की दी है। टेक्समो को रेल को एक ऑर्डर मिला है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन की तरफ से 187 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, और अगले 15 महीनों में ये ऑर्डर कंपनी को पूरा करना होगा। आरवीएनएल पर भी नजर रखिए। यहाँ पर 270 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मिला है कंपनी को, और ये जो लेटर है ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जारी हुआ है, और अगले 30 महीने में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। इसके अलावा क्यूआईपी से जुड़े काफी सारे अपडेट आ रहे हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल कल क्यूआईपी बंद हुआ। कंपनी का इशू प्राइस 1201 रुपए प्रति शेयर। इसके जरिए हम आपको बता दें कि कंपनी की 1000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी। मैनकाइंड फार्मा कल क्यूआईपी खुला है। फ्लोर प्राइस 2616 रुपए प्रति शेयर तय किया गया, यानी कि मौजूदा भाव से अगर देखेंगे तो 2% के डिस्काउंट पर 3000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी क्यूआईपी के जरिए। और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कल क्यूआईपी खुला। कंपनी का फ्लोर प्राइस 45 रुपये 27 पैसे तय किया गया, मौजूदा भाव से 3% के डिस्काउंट पर लगभग। और क्यूआईपी के जरिए कंपनी 400 करोड़ रुपए जुटाने की यहाँ पर योजना है। तो आज क्यूआईपी की लगातार जो खबरें आ रही हैं उसके चलते ये सारी कंपनियां पर नजर रखें। और आखिर में बात करते हैं इंडियन ऑयल की। यहाँ पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि मार्च 2025 तक कंपनी की कर्ज के जरिए 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें कि जो 30% कर्ज है वो कंपनी फॉरेन करेंसी के जरिए जुटाएगी। तो आज खबरों के चलते ये तमाम स्टॉक्स फोकस में है। चलिए, थैंक यू पूजा, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स